नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण में जिला प्रशासन ने लोगों के हितों को ध्यान में रखा। जो व्यापारी पूर्णतः प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए तत्कालीन तौर पर अस्थायी शेड की व्यवस्था की जाएगी। शासन से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी स्वीकृत हेतु भेजा गया है, जिसमें उनकी स्थायी व्यवस्था की जाएगी। एक हठधर्मिता है। अगर हल्द्वानी का सही ढंग से इन्होंने जाम की स्थिति को देखना है तो सब में पहले हल्द्वानी में इनको अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण करके बस अड्डा हल्द्वानी शहर के बीच से हटना चाहिए। वो हट जाएगा तो आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा। जितने टेम्पो हैं, जितने छोटी गाड़ी वाले हैं, वो जहाँ भी इनका वो रहेगा ISBT वहाँ से चलेंगे तो हल्द्वानी के ऊपर लोड कम हो जाएगा। अब रही बात रोड चौड़ी होने की, रोड चौड़ी करने के लिए कोई मना नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि शहर सुंदर हो, हम भी चाहते हैं शहर अच्छा हो, सुंदर हो, जिसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। पर किसी के व्यवसाय को पूर्ण तरह से उजाड़ के अगर हल्द्वानी शहर चौड़ा होता तो उसका क्या फ़ायदा है। हमारे बाप दादाओं के समय की ये ज़मीन है। 49 में हमारे दादाजी ने खरीदी थी। हमारा जितना भी परिवार पला इसी जगह से, इसी दुकान से सब कुछ हुआ। अब आज की तारीख में ये कहते हैं कि साहब आप 12 मीटर, हमारे पास बचेगा क्या, हम क्या काम करेंगे। और कितनी इसके मानसिक परेशानी है, कितना इसमें आर्थिक परेशानी है, इसको कोई देखने के लिए राजी नहीं है। कोई किस्म का मुआवजा प्रशासन देने के लिए राजी नहीं है। तो किस तरह से सर्वाइव कर कहते हैं कि आप कम से कम, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने उसमें एक बार कहा है कि हम लोगों तो लीगल खरीदी भी है। सन 52 में हमारा नक्शा पास है इसका। अब ये कहते हैं साहब ये नजूल भूमि में आप बैठे हुए, जब हम नजूल भूमि में बैठे, सन 52 में नक्शा कैसे पास हो गया हमारा। हल्द्वानी में लंबे समय से चल रहे रोड चौड़ीकरण में फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। वजह यही है कि रोड चौड़ीकरण के जो मानक हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहे। इसी के तहत व्यापारियों की तरफ से हाईकोर्ट की तरफ रुख कर लिया गया है और उसके तहत यहाँ पर हाईकोर्ट में लगातार इसमें सुनवाई हो रही है। अभी 14 अक्टूबर के बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी और उससे पहले, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि जो मेन मुख्य मार्ग है हल्द्वानी का नैनीताल रोड, वहाँ से दोनों तरफ करीब 15-15 मीटर रोड का चौड़ीकरण होना है, जिससे तमाम दुकानें यहाँ पर टूट रही थी और एक मंदिर यहाँ पर टूट रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कालूस्थित मंदिर, जो बरसों पुराना मंदिर है और 15 मीटर के दायरे में ये मंदिर आता है। तो ये मंदिर को तोड़ा जाएगा और अभी हाल ही में यहाँ पर जो DM वंदना सिंह है उनकी तरफ से बैठक ली गई है अधिकारियों के साथ और व्यापार संगठन के लोग उसमें शामिल थे, जिसमें यह निर्णय निकाला गया कि 15 मीटर की जगह 12 मीटर पे प्रशासन राजी हुआ है। रोड के दोनों तरफ 12-12 मीटर यहाँ पर रोड चौड़ीकरण किया जाएगा। लेकिन जो व्यापारी हैं वो 10 मीटर की मांग पे अड़े हुए हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपसी जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से प्रशासन लगातार इसमें कार्रवाई कर रहा है और अब कोर्ट की यहाँ पर जो सुनवाई होनी है 14 अक्टूबर को, उसके बाद से कहीं ना कहीं कोर्ट भी साफ कर देगा कि रोड चौड़ीकरण में यहाँ पर क्या चीजें रहने वाली। लेकिन फिलहाल इस निर्णय के बाद से जो व्यापारी गण है हल्द्वानी के वो खासा परेशान है, क्योंकि बरसों पुरानी ये दुकानें आप देख सकते हैं। ये लाइन जो पूरी है यहाँ, अगर रोड का 20 से अगर लिया जाए तो करीब 40 फीट ये जगह यहाँ से खाली की जाएगी। मतलब ये जो दुकानें हैं ये पूरी तरीके से यहाँ से नेस्तनाबूद कर दी जाएंगी और जो सालों से लोग अपना परिवार इस दुकानों के जरिए चला रहे थे उन पे कहीं ना कहीं यहाँ पर गहरा संकट आ जाएगा। उसको लेकर के लोगों में दुख भी है, लोग नाराज भी हैं। लेकिन क्योंकि कोर्ट में मामला है, अब कोर्ट की तरफ उनकी निगाहें, हालांकि प्रशासन से की तरफ से साफ कहा गया है कि क्योंकि हल्द्वानी के अंदर लगातार जो ट्रैफिक का दबाव है वो बेहद ही बढ़ता जा रहा है और जो रोड चौड़ीकरण को लेकर के ये जो जमीन है ये सरकार की है और निगम की है, तो उनका अधिकार है जमीन लेने का और प्रशासन लगातार उसको लेकर के कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो व्यापारी है उनका कह रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि उनके पेट में भी लात ना पड़े और उसको लेकर के आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी अभी यहाँ पर मौजूद है। और अब क्योंकि कोर्ट में मामला जाने के बाद से जो निर्णय इसका निकलेगा तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की जाएगी और ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ कहीं ना कहीं समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर DM की तरफ से ये भी कहा गया कि जो पूरी तरीके से लोग प्रभावित होंगे
उनको यहाँ पर एक शेड बना के उनका जो कारोबार है, जो उनकी दुकान है, उनको चालू कर दिया जाएगा। और बाद में क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्रावधान रखा गया है, तो कॉम्प्लेक्स में उनको दुकानें दी जाएंगी। लेकिन क्योंकि वो बात का मामला है, लेकिन फिलहाल अभी लोगों में दिक्कत है, उनसे बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। एक व्यक्ति हैं, बेहद ही पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं। अंकल ये बताइए, कितना समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और अभी क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आना है और जो यहाँ पर प्रशासन जो रोड चौड़ीकरण का काम कर रहा है, उससे क्या दिक्कत है? हमें कुछ ये दिक्कत है, ये काम तो होना चाहिए। हम करीब 50-60 साल पुराने हैं यहाँ, और हम हैं किराएदार, और मालिक हमें कुछ नहीं कह रहा है। आप प्रशासन हमें पर कर रहा था, हम प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे को कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की जाए। दुकान हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, जो दुकानदार जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि बीच रास्ता निकाला जाए, ताकि जो दुकानें हैं वो उतनी ज़्यादा ना टूटे, जितना जरूरी हो प्रशासन को इतना वो करें। आप देख सकते हैं, ये कालूचंद मंदिर है, ये वर्षों पुराना मंदिर है, और ये 12 मीटर की जो जद में ये मंदिर भी आ रहा है। इस मंदिर के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है, डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि इसको विधि विधान रूप से इसको यहाँ से स्थानांतरण किया जाएगा, दूसरी जगह पे स्थापित किया जाएगा। तो तमाम तरह के प्रशासन का रुख साफ है कि 12-12 मीटर जो है रोड की दोनों तरफ, उसको यहाँ पर पूरा अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाएगा और रोड चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के चलते दिक्कतों में है, परेशानी में है। उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने को लेकर के तैयारी प्रशासन कर रहा है, और उसके तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मंदिर के साथ साथ ये पूरी लाइन में 12 मीटर में देखिए कुछ दुकानें यहाँ पर हटा भी दी गई हैं, और कुछ को हटाने का यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। 14 अक्टूबर के बाद साफ हो जाएगा कि कोर्ट यहाँ पर व्यापारियों को और समय देती है, या सीधे रोड चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ पर निर्णय सुना दिया जाता है। ये आने वाली 14 अक्टूबर की डेट बताएगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन लगातार कार्रवाई करने की यहाँ पर दृष्टिकोण से काम कर रहा है, और वहीं जो यहाँ के स्थानीय यहाँ के जो व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं अब लगातार प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी।